हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 2 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, नंबर्स अप टू 1000। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर नंबर 1, नंबर्स अप टू 1000। लिंक इट अप। Write numbers in the blank boxes, also color the boxes। पहले तो यहाँ पर आपको नंबर्स लिखने हैं। तो आपको ये नंबर्स कहाँ तक लिखने हैं? 100 तक। ये ऑलरेडी आप अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आप किस तरीके से नंबर लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे ही 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो इस तरीके से आप इस टेबल को 100 तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद रेड इफ द नंबर नेम स्टार्ट विद द लेटर टी। फिर आप देखेंगे कि इनमें से किस नंबर का नंबर नेम टी से स्टार्ट होता है। तो जिसका नंबर नेम भी टी से स्टार्ट होता है उस बॉक्स को आप रेड कलर करेंगे। ग्रीन इफ द नंबर नेम स्टार्ट विद द लेटर एफ। अगर नंबर नेम एफ से स्टार्ट होता है तो उस बॉक्स को आप ग्रीन कलर करेंगे। ब्लू इफ द नंबर नेम स्टार्ट विद द लेटर एस। अगर नंबर नेम एस से स्टार्ट होता है तो आप उस बॉक्स को ब्लू कलर करेंगे। ऑरेंज इफ द नंबर नेम स्टार्ट विद द लेटर ई और एन। अगर नंबर नेम ई या एन से स्टार्ट होता है तो उस बॉक्स को आप ऑरेंज कलर करेंगे। पिंक इफ द नंबर नेम स्टार्ट विद द लेटर ओ एंड एच। और अगर नंबर नेम ओ या एच से स्टार्ट होता है तो उस बॉक्स को आप पिंक कलर करेंगे। तो ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे। Can you identify the game it resembles? It is an indoor game or an outdoor game. तो क्या आपको ये जब आप इसको पूरा कलरिंग कर लेंगे तो फिर क्या आपको ये जाना पहचाना सा गेम लगेगा? और ये कौन सा गेम होगा, इंडोर या आउटडोर? तो जब आप इसमें कलरिंग करेंगे उसके बाद ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गेम किसके जैसा आपको लग रहा है। नाउ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। Do you know that 99 is the last two-digit number and 99 plus 1 is equal to 100? क्या आपको पता है कि 99 लास्ट टू डिजिट नंबर है और 99 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो वो 100 के इक्वल हो जाता है। तो 100 इज द फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर। तो 100 फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर है। 100 वंस किसके इक्वल होता है? 10 टेंस के। और 10 टेंस किसके इक्वल होता है? 100 के। इसी तरीके से ये 10 टेंस हैं, मतलब ये 100 हो गए। रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स ग्रेटर देन 100। अब हम रीड करते हैं कि कैसे हम 100 से बड़े नंबर को रीड और राइट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर 100 के 2 सेट हैं, तो ये हो गया 200, ये 110 है और ये वंस में है। ये कितने हैं? 1 2 3, तो ये 3 वंस है। तो नंबर क्या बना? 100 प्लेस पर 2, टेंस प्लेस पर 1 और वंस प्लेस पर 3। Here the number formed is 213। जो नंबर फॉर्म हुआ वो क्या बना? 213। As digit 2 is at 100 place, we read it as 200 and write as 200। अब जो डिजिट 2 है वो 100 प्लेस पर है तो उसे हम 200 पढ़ेंगे और उसे इस तरीके से लिखेंगे। Digit 1 is at 10th place, we read it as 110। जो 1 है वो 10th प्लेस पर है तो उसे हम 110 पढ़ेंगे और उसे हम ऐसे लिखेंगे 10 करके। Digit 3 is at 1st place, digit 3 1st प्लेस पर है तो उसे हम पढ़ेंगे 3 ones and write as 3। तो उसे हम कैसे लिखेंगे? सिर्फ 3 लिखकर। तो इसी तरीके से यहाँ पर हंड्रेड्स के कितने सेट हैं? 3। तो ये हो गया 300, ये हो गया 2 टेंस और ये 4 वंस। तो ये क्या बन गया? 300 प्लस 20 प्लस 4 मतलब 324।
ऑब्जर्व एंड राइट हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर देखकर नंबर फॉर्म करना है। अब यहाँ पर आप देखिए 100 के कितने सेट्स हैं? 2, तो ये हो गया 2 हंड्रेड्स। टेंस कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 टेंस। इसी तरह वंस कितने हैं? 1 2 3। 2 हंड्रेड्स मतलब 200, 4 टेंस मतलब 40 एंड 3 एज इट इज, तो नंबर क्या बन गया? 243। तो इसी तरह से बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द ग्रिड्स। यहाँ पर ग्रिड्स दी गई हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपको काउंटिंग लिखना है। जैसे यहाँ पर 101 से शुरू है, 101, 102, 102 के बाद 103, देन 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। इसी तरीके से 111, 112, 113, 114 यहाँ लिखा है, 115, 116, 117, 118, 119 और यहाँ पर आ जाएगा 120। इसी तरह से 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130। तो इस तरीके से हम ग्रिड को कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरीके से जो बाकी के ग्रिड्स गिवन है इन्हें आप खुद कंप्लीट करेंगे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग 1000। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वंस गिवन है, 1 1, 2 2, 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर टेंस गिवन है, ये 10, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। और यहाँ पर हंड्रेड्स गिवन है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 एंड 900। 9 largest one digit number, 99 largest two digit number, 999 largest थ्री डिजिट नंबर। सबसे बड़ा वन डिजिट नंबर कौन सा होता है? 9, क्योंकि 9 के बाद 10 आ जाता है और वो टू डिजिट नंबर है। इसी तरह 99 लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर है, 999 लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर है। तो अगर हम 999 में 1 प्लस कर दें तो क्या आता है? 1000। और 1000 होता है स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, क्योंकि इसी के बाद सारे फोर डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग माइंड चैलेंज। बट नाउ नेक्स्ट हेडिंग माइंड चैलेंज। हु एम आई? I am the largest three-digit number where no digit is repeated. Largest three-digit number क्या होगा? वैसे तो अभी हमने पढ़ा लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर 999 होता है, बट यहाँ पर लिखा है कि डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब 999 में तो 9 रिपीट हो रहा है, तो लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होगा? 9 8 7, क्योंकि इसमें कुछ भी रिपीटेशन नहीं है। तो दिस इज द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर where no digit is repeated. Second question, I am the smallest three digit number with 3 at the 100 place. 100 place पर तो हमें 3 लिखना है और हमें 3 डिजिट का छोटा नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट का छोटा नंबर क्या हो जाएगा? हम बाद में दोनों में 0 लगा देते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं है कि हम डिजिट रिपीट नहीं कर सकते, तो हम 300 को बना सकते हैं smallest three digit number. Next, I am the largest three digit number with 2 at the ones place. अब हमें बताना है लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर जिसमें वंस प्लेस पर क्या हो? 2। वंस प्लेस पर 2, तो लार्जेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पर चाहिए
8, ये यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर 9। यहाँ पर भी कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि डिजिट रिपीट नहीं होनी है, तो 992 हो जाएगा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जिसमें 2 वंस प्लेस पर है। तो अगर यहाँ पर होता डिजिट रिपीट नहीं होनी तब हम यहाँ पर कुछ और लिख सकते थे, बट यहाँ पर डिजिट रिपीट हो सकती है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, number names and numerals. To write 3-digit numbers, first write the number name of the digit at the hundreds place and then the last 2 digits together. Observe and learn to write the numbers and their number names. तो जब हम 3-digit numbers का number name लिखते हैं तो सबसे पहले तो हम उस डिजिट का नंबर नेम लिखते हैं जो 100 प्लेस पर होती है और फिर हम टेंस और वंस के डिजिट को साथ में लिखते हैं। तो किस तरीके से लिखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 546 है तो पहले हम इसे लिखेंगे 500। ये 5 कहाँ पर है 100 प्लेस पर और फिर 46 मतलब 46, तो ये बन गया 546। इसी तरह से 604 604, 910 910, ऐसे ही 888 तो ये हो गया 800 के बाद क्या बचा 88। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब आपको यहाँ पर एक टेबल गिवन है जिसे आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर नंबर है और यहाँ पर आपको नंबर नेम लिखना है और कहीं पर नंबर नेम गिवन है तो वहां पर आपको नंबर लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट हम देखते हैं 243। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हम 2 को लिखेंगे 100 प्लेस पर है 200 और फिर क्या है ये 43 मतलब 43, तो ये बन गया 243। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 300 तो मतलब 100 प्लेस पर 3 और उसके बाद 45 तो 4 5। ऐसे ही 500 है तो पहले 500 प्लेस पर उसके बाद 73 573। इसी तरह से 675 600 और फिर 75 का हो गया 75। इसी तरह से 800 हो गया 98। नेक्स्ट 700 और बाद में क्या बचा 35, तो इसको हम लिख देंगे 735। तो इस तरीके से हम नंबर नेम्स लिखते हैं। तो बाकी के नंबर नेम्स आप खुद लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, बिफोर, आफ्टर and between. We have already learned the concept of before, after and between in the previous classes. Here we shall revise them. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बिफोर, आफ्टर और बिटवीन अपनी प्रीवियस क्लास में, तो यहाँ पर हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, लेट अस टेक अ नंबर 499। हमने नंबर लिया 499। नंबर बिफोर 499, तो नंबर 499 से पहले क्या आएगा, जब हम 499 से 1 माइनस कर देंगे मतलब 498। इट इज कॉल्ड द प्रेडिसेसर ऑफ 499। तो अगर हम किसी नंबर में से 1 माइनस करके उसका प्रीवियस नंबर निकाल रहे हैं तो उसका मतलब वो जो प्रीवियस नंबर है वो उस नंबर का क्या हुआ, प्रेडिसेसर। नंबर आफ्टर 499, अब अगर हमें 499 के बाद का नंबर निकालना है तो 499 में हम 1 प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 500। तो इट इज कॉल्ड द सक्सेसर ऑफ 499। तो 499 का सक्सेसर क्या कहलाएगा, जब हम 499 में 1 प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 499 का सक्सेसर। मतलब 499 से पहला नंबर उसका प्रेडिसेसर और 499 के बाद वाला नंबर उसका सक्सेसर। 499 is the number between 498 and 500 और 499 होगा 498 और 500 के बिटवीन, बीच वाला नंबर।
फाइंड द प्रेडिसेसर बिफोर एंड सक्सेसर आफ्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स गिवन है जिनके आपको प्रेडिसेसर्स और सक्सेसर्स निकालने हैं। यहाँ पर नंबर है 780, तो इसका प्रेडिसेसर 779 और सक्सेसर 781, ये ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, ये 699 है, तो 699 से 1 माइनस किया तो बन गया 698 और 699 में 1 प्लस किया तो बन गया 700। इसी तरह 401 में से 1 माइनस किया तो 400, 401 और इसमें 1 प्लस किया तो 402। ऐसे ही 365, 1 माइनस किया तो 364 और 1 प्लस किया तो 366। इसी तरह 589, 1 माइनस किया तो 588 और 1 प्लस किया तो 590। तो इसी तरह से बाकी के प्रेडिसेसर और सक्सेसर आप खुद लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिटवीन द टू नंबर्स इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको बताना है कि दो नंबर्स जो गिवन है उनके बीच में कौन सा नंबर आएगा। जैसे यहाँ पर 811 है और 813 है, तो इनके बीच में क्या आएगा, 112। इसी तरह से 965, 967, तो इनके बीच में आएगा 966। तो इसी तरह से बाकी के आंसर्स आप खुद लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट, लेट अस प्ले विथ कार्ड्स। यहाँ पर एक कार्ड गेम है। देयर आर 10 कार्ड्स ईच फॉर 100, टेंस एंड वंस। यहाँ पर 10 कार्ड्स हैं 100 के, टेंस के और वंस के। कलर एज मेनी कार्ड्स सो एज टू फॉर्म द गिवन नंबर। आपको कार्ड्स को कलर करना है। कैसे कलर करना है, ए पार्ट देखते हैं। कलर द कार्ड्स टू मेक द नंबर आफ्टर 345। आपको बताना है कार्ड्स को कलर करके आपको नंबर बनाना है जो 345 के बाद में आता है। मतलब कलर द कार्ड्स टू मेक द नंबर आफ्टर 345। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 345 के बाद कौन सा नंबर आता है। 345 के बाद आएगा 346। तो अब हमें इन कार्ड्स को 346 नंबर के अकॉर्डिंग कलर करना है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये 100 प्लेस है। तो 100 प्लेस पर क्या गिवन है, 3। मतलब हमें 100 के कितने कार्ड्स को कलर करना है, 1 2 3। अब यहाँ पर टेंस प्लेस पर क्या है, 4। तो टेंस के हमें कितने कार्ड्स को कलर करना है, 1 2 3 4। और इसी तरह से वंस प्लेस पर 6 है, तो 1 के कितने कार्ड हमें कलर करने हैं, 6 कार्ड। तो अब इन कार्ड्स के थ्रू हम कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 346। तो इसी तरीके से बी पार्ट इसका आप खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द प्लेस ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। प्लेस वैल्यू से हमें पता चलता है कि किसी नंबर में जो डिजिट हैं उनकी प्लेसेस क्या क्या हैं। लेट अस लुक एट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिफरेंट डिजिट्स ऑफ द नंबर्स गिवन इन द टेबल। अब यहाँ टेबल में अलग अलग डिजिट्स गिवन है, तो देखते हैं उनकी प्लेस वैल्यू। ये नंबर है, ये नंबर नेम, ये स्टैंडर्ड फॉर्म और ये प्लेस वैल्यू। अब जैसे एक नंबर दिया है 354, तो इसका नंबर नेम हो गया 354। अब आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, 100 टेंस वंस, मतलब 354। तो अब इसकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, 4 हमारा वंस प्लेस पर है, 4 इज इन द वंस प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज 4। तो 4 की प्लेस वैल्यू 4। 5 इज इन द टेंस प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज 50। 5 हमारा टेंस प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 50 हो जाएगी। 3 is in hundreds place, its place value is 300। 3 हमारा 100 प्लेस पर है, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 300। इसी तरह से एक और नंबर है 607, इसका नंबर 607। ऐसे ही इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अब इसकी प्लेस वैल्यू, 7 is in the ones place, its place value is 7। 0 is in the tens place, its place value is 0। 6 is in the hundreds place, its
place value is 600. Place value of 2 into 2. अब हमारे पास एक नंबर है 222, तो यहाँ पर आपको 2 की प्लेस वैल्यू बतानी। पहले हमने लिखा 100 टेंस 1, फिर हमने 222 लिखा, 2 वंस पर है तो 2, जो 2 टेंस पर है उसका 20, और जो 2 हंड्रेड्स पर है उसका 200, मतलब 200। The value of 2 is highest in the 100 place. तो यहाँ पर जो 2 की प्लेस वैल्यू है वो सबसे ज्यादा किस में है? 100 प्लेस पर। नाउ रीड द नेक्स्ट नंबर एंड गिव योर आंसर। अब कुछ और नंबर्स भी देखते हैं और उसका आंसर लिखते हैं। इन 635, अगर नंबर है 635 तो इसमें कौन से डिजिट है जो वंस प्लेस पर है? नंबर ऑफ 1 रिप्रेजेंट कर रही है 5, द डिजिट 5 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वंस। 5 हमें बता रही है कि कितने वंस हैं। 3 हमें बता रही है कि कितने टेंस हैं, और डिजिट 6 हमें बता रही है कि नंबर में कितने हंड्रेड्स हैं। अब हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं। What is the place value of these digits in the given numerals? यहाँ पर आपको डिजिट्स गिवन है और नंबर्स गिवन है, तो आपको उस नंबर में उस डिजिट की क्या प्लेस वैल्यू है वो लिखनी है। जैसे यहाँ पर 325 में 2 की प्लेस वैल्यू 2 टेंस प्लेस पर है तो 20 हो गई। इसी तरह से 3 की प्लेस वैल्यू 293 में, तो 3 यहाँ पर वंस प्लेस पर है तो 3 की प्लेस वैल्यू 3। इसी तरह से 470 में 4 की प्लेस वैल्यू 400 प्लेस पर है तो मतलब 400। ऐसे ही 267 में 6 की प्लेस वैल्यू 6 टेंस प्लेस पर है तो 60। इसी तरह से 623 में 3 की प्लेस वैल्यू 3। इसी तरह से 218 में 1 की प्लेस वैल्यू 10। इसी तरह से बाकी के नंबर्स में प्लेस वैल्यू आप खुद लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपेंडेड नोटेशन एंड शॉर्ट फॉर्म। We need to arrange the digits in the place value chart to write in the expanded notation. हमें डिजिट्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करना पड़ता है ताकि हम उन्हें एक्सपेंडेड नोटेशन में लिख सकें। राइट 463 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें 463 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म इज सिंपली द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट विद प्लस साइन इन बिटवीन। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम प्लेस वैल्यू को ही लिखते हैं, बस उसके बीच में हम प्लस का साइन लगा देते हैं। जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है हमें 463 की, तो पहले 4 की प्लेस वैल्यू प्लस 6 की प्लेस वैल्यू प्लस 3 की प्लेस वैल्यू, तो सिर्फ हम प्लेस वैल्यूज के बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। टू राइट द शॉर्ट फॉर्म और न्यूमरल ऑफ गिवन एक्सपेंडेड नोटेशन एड ऑल द प्लेसेस वैल्यूज वर्टिकली। अगर हमें एक्सपेंडेड नोटेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो सिंपली हमें प्लेस वैल्यूज को प्लस करना होगा। जैसे 400 प्लस 60 प्लस 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 463। लेट अस राइट द न्यूमरल ऑफ 400 प्लस 60 प्लस 3। तो हमने तीनों को प्लस किया तो न्यूमरल आ गया 463। नाउ राइट द गिवन नंबर्स इन एक्सपेंडेड नोटेशन। यहाँ पर नंबर्स गिवन है जिन्हें आपको एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखना है। तो जैसे ये 723 है तो इसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे? 7 की प्लेस वैल्यू 700 प्लस 2 की प्लेस वैल्यू 20 प्लस 3 की प्लेस वैल्यू। इसी तरह से बी पार्ट 400 प्लस 70 प्लस 2। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, राइट द न्यूमरल्स फॉर द गिवन एक्सपेंडेड नोटेशन। यहाँ पर आपको न्यूमरल लिखना है, एक्सपेंडेड नोटेशन गिवन है। तो यहाँ पर आप देखिए इन तीनों को अगर आप प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 4 5 5। तो ये नंबर बन गया। बी पार्ट में 8 6 4, तो यहाँ पर 864। ऐसे ही सी पार्ट 7 3 7। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे। नाउ फैक्ट, द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू।
with a height of 182 meters located in the state of Gujarat, India. स्टैचू ऑफ यूनिटी एक वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है जिसकी हाइट 182 मीटर्स है और जो स्टेट ऑफ गुजरात में सिचुएटेड है. इट डिपिक्ट्स इंडियन स्टेटमेंट एंड इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट वल्लभ भाई पटेल. ये किसको डिपिक्ट करते हैं? वल्लभ भाई पटेल को. तो इसमें दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 182. 182 की हर डिजिट की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है. तो हम इसको पहले हम डिजिट को लिख लेते हैं. यहाँ पर 1, 8, 2. तो पहले हम 2 की प्लेस वैल्यू 2, 8 की प्लेस वैल्यू 10th प्लेस पर है तो 80. इसी तरह से 1 की प्लेस वैल्यू जो 100 प्लेस पर है 100. नाउ सेकंड क्वेश्चन, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 182. अब आपको 182 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है. तो यहाँ पर भी हम प्लेस वैल्यू ही लिखेंगे, बस उसके बीच में प्लस लगा देंगे. तो 100 plus 80 plus 2. Now next topic, comparison of 3-digit numbers. Read the following rules for the comparison of 3-digit numbers. First, look at the digits in 100 place. The numeral with more number of hundreds is greater. अब हम पढ़ेंगे कि हम कैसे 3-digit numbers को compare करते हैं. तो सबसे पहले हम वो digits देखेंगे जो 100 place पर है. तो जो न्यूमरल बड़ा होगा मतलब वो नंबर बड़ा होगा. When the digit in the 100 place are equal, then the numeral with more number of tens is greater. फिर अगर 100 प्लेस पर जो डिजिट है वो सेम है, इक्वल है, तो फिर हम टेंस प्लेस की डिजिट देखेंगे. तो टेंस प्लेस की जो डिजिट बड़ी होगी वो नंबर बड़ा होगा. When the digit in the tens place are equal, then the numeral with more number of ones is greater. अगर टेंस प्लेस की डिजिट भी सेम है तो फिर हम वंस प्लेस की डिजिट देखेंगे. तो जो नंबर वंस प्लेस पर जो न्यूमरल बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा. When all the digits are same, the numbers are equal. और अगर वंस प्लेस की डिजिट भी सेम है मतलब सारी के सारी डिजिट सेम है दोनों नंबर्स की, तो इसका मतलब वो नंबर इक्वल है. और हम ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन का सिंबल का यूज करते हैं नंबर्स को कंपेयर करने में. इक्वल टू का साइन ये होता है, लेस देन का ये, ग्रेटर देन का साइन दिस वन. तो यहाँ पर जैसे दो डिजिट लिखे हैं 115 इक्वल टू 115, 124 लेस देन है 165 से, 135 ग्रेटर देन है 123 से. अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. लेट अस कंपेयर 368 एंड 342. अब हमें यहाँ पे 368 और 342 को कंपेयर करना है. तो पहले हम 100 प्लेस देखेंगे. दोनों का 100 प्लेस सेम है, दोनों में 3 है. Here digits at 100 place are equal, that is 3 equal to 3. Now compare the digits in the tens place. अब जो tens place पर digit हैं उन्हें compare करेंगे. At tens place 6 is greater than 4. Tens place पर 6 बड़ा है 4 से, therefore 368 is greater than 342. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 368 बड़ा है 342 से. अब क्वेश्चन देखते हैं. कंपेयर एंड पुट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन. आपको कंपेयर करना है और साइन लगाना है. जैसे फर्स्ट ऑलरेडी हुआ है 305 इज ग्रेटर देन 300. इसी तरीके से अब यहाँ पर हम देखते हैं. यहाँ पर हम पहले 100 प्लेस की डिजिट देखेंगे. यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 बड़ा है तो मतलब 293 इज लेस देन 392. इसी तरह से यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, मतलब 560 इज लेस देन 650. अब यहाँ पर 100 प्लेस की डिजिट सेम है, 7 है, और टेंस प्लेस पर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 1 बड़ा है, मतलब 701 इज लेस देन 710. इसी तरह से 660, यहाँ पर 100 प्लेस पर दोनों में 6 है, टेंस प्लेस पर दोनों में 6 है, वंस प्लेस पर यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, मतलब 660 is less than 665. इसी तरीके से यहाँ पर 100 प्लेस पर 2 छोटा है, 9 बड़ा है, तो 290 is less than 902. इसी तरीके से यहाँ पर 4 और यहाँ पर 100 प्लेस पर 3, तो 4 बड़ा है तो मतलब 430 is greater than 340. अब यहाँ पर
तीनों डिजिट सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू। इसी तरह से बाकी के नंबर्स का कंपैरिजन आप खुद करेंगे। नाउ ascending order and descending order. Ascending order. Ascending order means arranging numbers from the smallest to the greatest. Ascending order का मतलब होता है छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ अरेंज करना। Descending order. Descending order means arranging numbers from the greatest to the smallest. Descending order का मतलब होता है कि नंबर को बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करना। एग्जाम्पल देखते हैं। अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर नंबर्स गिवन है, इनको आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसका सोल्यूशन असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटा नंबर 193, फिर 249, फिर 789, फिर 836, और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर 249 और फिर सबसे छोटा नंबर। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब आपको यहाँ पर जो नंबर्स गिवन है इन्हें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटे से बड़ा। तो यहाँ पर 4 नंबर्स गिवन है, तो इसमें सबसे छोटा पहले 100 प्लेस देखते हैं। ये 4 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 4 है, तो 3 सबसे छोटा है, तो सबसे पहले तो आ जाएगा 313। अब फिर हम दो नंबर्स में 100 प्लेस पर 4 है, तो अब हम 10th प्लेस देखेंगे। ये 8 है, ये 0 है, तो छोटा कौन सा होगा? 0। तो पहले आएगा 408 और फिर आएगा 482 और फिर आएगा 708। तो इस तरीके से हमने नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। अब बाकी के पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब बड़े से छोटा। जैसे ए पार्ट है इसका 263, 118, 564, 318। तो पहले हम 100 प्लेस कंपेयर करते हैं। तो 100 प्लेस में यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, तो बड़ा कौन सा है? 5। तो पहले आ जाएगा 564, उसके बाद 318, उसके बाद 263 और लास्ट में 118। इसी तरह से इसके भी बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ माइंड चैलेंज। मैरी मेक्स अ पैटर्न विद 7 नंबर्स। मैरी 7 नंबर्स का एक पैटर्न बना रही है। द लास्ट 4 नंबर्स इन द पैटर्न आर। पैटर्न के लास्ट 4 नंबर्स यहाँ पर गिवन है 195, 185, 175, 165। व्हाट आर द फर्स्ट 3 नंबर्स इन द पैटर्न? तो पैटर्न के फर्स्ट 3 नंबर्स क्या होंगे? अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नंबर का जो 100 और 1 प्लेस है वो सेम चल रहा है सब जगह। जैसे यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 1, 5, 1, 5, 1, 5। बस यहाँ पर 10th प्लेस में चेंज हो रहा है। तो यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है। बाकी के 3 नंबर क्या होंगे? 1, 5, 5। 10th प्लेस पर एक कम हो गया और बाकी सेम। ऐसे ही 1, 4, 5 एंड 1, 3, 5। तो ये हो गए बाकी के 3 नंबर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मिंग नंबर्स। We shall now learn to form numbers from the given digits. अब हम सीखेंगे कि कुछ हमें digits given है, उससे हम नंबर कैसे फॉर्म करते हैं। Suppose we are given the digits 4, 7 and 9. अगर हमें digits मिली हैं 4, 7 and 9, तो how many 3-digit numbers can be formed? तो इससे हम कितने 3-digit नंबर बना सकते हैं? तो let us start with 4. 4 से शुरू करते हैं। 4 से हम क्या क्या नंबर बना सकते हैं? 479 और फिर सीक्वेंस चेंज कर देंगे 497। पहले 79 फिर 97। ऐसे ही अब 7 से बनाते हैं 749, 794। Then start with 9, 947 and 974. Thus the number formed are, तो नंबर्स क्या क्या बने? 479, 497, 749, 794, 947, 974। Therefore स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे छोटा नंबर है 479 एंड ग्रेटेस्ट नंबर है 974। टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर राइट द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो हमें डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब बड़ा नंबर पहले और सबसे छोटा नंबर सबसे लास्ट में। टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर राइट द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। और अगर हमें छोटा नंबर बनाना है तो हमें डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। When we write the smallest number,
0 comes in the second place and extreme left position is taken by the next bigger digit. अगर हम छोटा नंबर लिख रहे हैं और डिजिट्स में 0 भी है तो 0 को हम फर्स्ट प्लेस पर नहीं लिखते, सेकंड प्लेस पर लिखते हैं। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड विद द डिजिट्स 2, 0 एंड 5। हमारे पास 3 डिजिट हैं 2, 0 और 5, तो इससे हम कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं, और फिर आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर भी बताना है। तो अगर हम 2 से स्टार्ट करें तो पहले बनेगा 205 एंड फिर 250, और अगर हम 5 से स्टार्ट करें तो 520 एंड 502। 0 से तो कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता तो 0 तो हम नहीं लिखेंगे। दस द नंबर फॉर्म्ड आर, तो क्या क्या नंबर बने, 205, 250, 520 एंड 502। ग्रेटेस्ट नंबर क्या है इसमें, 520 एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 205। नाउ मेक 3 डिजिट नंबर्स विद द गिवन डिजिट। अब यहाँ पर 3 डिजिट नंबर बनाना है आपको गिवन डिजिट से, और फिर आपको राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म, फिर आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर भी लिखना है। तो एक पार्ट हम कर लेते हैं इसका। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 2 से, पहले हमने 2 लिखा, देन 8, देन 9, अब 2 फिर लिखा, अब यहाँ पर हमने रिवर्स कर दिया 2, 9, 8। अब हम शुरू करेंगे 8 से, 8, 2, 9, यहाँ पर रिवर्स 8, 9, 2। अब हम शुरू करेंगे 9 से, 9, 2, 8, यहाँ पर 9, 8, 2। तो ये हमने फॉर्म किए 3 डिजिट नंबर्स। अब इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 982, और स्मॉलेस्ट नंबर है 289। इसी तरह से इसका बी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स विद द गिवन डिजिट्स। अब यहाँ पर कुछ डिजिट्स गिवन है, कि आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। जैसे एक डिजिट दी है 498, तो इससे हम ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके, तो पहले 9, फिर 8, फिर 4, और स्मॉलेस्ट में ऑपोजिट 4, 8, 9। इसी तरीके से बी पार्ट आप खुद करेंगे। अब हम सी पार्ट करते हैं क्योंकि इसमें 0 गिवन है। यहाँ पर आप कैसे अरेंज करेंगे, ग्रेटेस्ट बनाने के लिए तो सिंपल 9, 7, 0। अब अगर हमें स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम 0 से तो शुरू नहीं करेंगे, तो हम पहले लिखेंगे 7, फिर 0 लिखेंगे और फिर 9। तो 0 को हम स्टार्टिंग में नहीं लिखते हैं, 0 को हम फर्स्ट नंबर के बाद लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट, लेट अस प्ले डाइस गेम, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यू विल नीड 3 डाइस फॉर दिस। ये एक डाइस गेम है जिसके लिए आपको 3 डाइस की जरूरत है, डाइस 1, डाइस 2, डाइस 3। रोल देम टुगेदर, आप उन्हें इकट्ठा रोल करेंगे। सपोज यू गेट, सपोज आपको नंबर मिलता है 3, 4, 6, एक पर 3, एक पर 4, एक पर 6। राइट डाउन एज मैनी पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स फ्रॉम दीज 3 डिजिट। तो आपको डिजिट मिली 3, 4, 6। अब इन 3, 4, 6 से पहले तो आप नंबर फॉर्म करेंगे कि आप इनसे कितने पॉसिबल नंबर बना सकते हैं। जैसे 346, 364, 436, 463, 634, 643। Now arrange them in ascending order means increasing order and descending order means decreasing order. फिर आप इन्हें ascending order में भी अरेंज करेंगे और descending order में भी अरेंज करेंगे। तो बेसिकली ये एक एक्टिविटी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट ascending और descending के और नंबर्स फॉर्म करने के जो कॉन्सेप्ट हैं वो और अच्छे से क्लियर हो सके। Now next topic, odd and even numbers. Odd numbers 1, 3, 5, 7, 9. Even numbers 2, 4, 6, 8, 10. All the numbers that have 0, 2, 4, 6, 8 in the ones place are called even numbers. वो सारे numbers जिनके ones place पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कुछ भी आता है वो कहलाते हैं even numbers. All the numbers that have 1, 3, 5, 7, 9 in the ones place are called odd numbers. और वो नंबर्स जिनके वंस प्लेस पर 1, 3, 5, 7, 9 में से कुछ आता है वो कहलाते हैं ऑड नंबर्स। 0 इवन नंबर, 1 ऑड नंबर, 2 इवन नंबर, 3 ऑड नंबर, 4 इवन नंबर, 5 ऑड नंबर, 6 इवन, 7 ऑड, 8 even, 9 odd. Remember,
After every number there is an odd number and after every odd number there is an even number. हर even number के बाद odd number आता है, हर odd number के बाद even number आता है. Find out the following numbers. Write order even in the brackets. यहाँ पर आपको फाइंड आउट करने हैं कुछ नंबर्स, जैसे आपको आपका हाउस नंबर लिखना है और फिर बताना है कि वो ऑड है या इवन. आपको आपकी कार या स्कूटी का नंबर लिखना है, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और आपका रोल नंबर लिखना है. तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे. नाउ नेक्स्ट, ऑर्डिनल नंबर्स. रीड द नेम्स एंड राइट द पोजीशन. आप नेम्स रीड करेंगे और इनकी पोजीशंस देखेंगे. जैसे रोहन फर्स्ट पोजीशन पर है, अदिति सेकेंड, अक्षय थर्ड, कशिश फोर्थ, सोहेल फिफ्थ, प्रिया सिक्स्थ, राहुल सेवेंथ, अनाया एट्थ, आकाश नाइन्थ एंड सुनील 10th. तो इसी के बेसिस पर क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स लिखते हैं. हु इज सिक्स्थ ऑन द लिस्ट? सिक्स्थ पोजीशन पर कौन है? सिक्स्थ पोजीशन पर है प्रिया, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिया. नेक्स्ट, हु इज सेकेंड ऑन द लिस्ट? सेकेंड पोजीशन पर कौन है लिस्ट में? अदिति. नेक्स्ट, हु इज एट्थ ऑन द लिस्ट? एट्थ पोजीशन पर कौन है लिस्ट में? अनाया. नेक्स्ट, इन विच पोजीशन इज सुनील? सुनील कौन सी पोजीशन पर है? सुनील यहाँ पर है, सुनील की पोजीशन है 10th. ऐसे ही व्हाट इज सोहेल्स पोजीशन? सोहेल की पोजीशन क्या गिवन है? 5th. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5th. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रीड द नेम्स एंड राइट द पोजीशन ऑफ द लेटर ई इन ईच. आपको नेम रीड करना है और ई की जो भी पोजीशन है वो आपको लिखनी है. जैसे फर्स्ट में फर्स्ट नाम क्या गिवन है? एलिफेंट. तो एलिफेंट में ई की पोजीशन क्या है? फर्स्ट नंबर पर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट. ऐसे ही सेकंड है फ्लावर. फ्लावर में ई कहाँ पर है? यहाँ पर. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पर है, तो यहाँ हम लिखेंगे फिफ्थ. इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ फिनिश हो गया है. होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस